भाई मरना तो सबको ना है, भाई मरना तो सबको ना। इसलिए नौजवानों मौत बोल के नहीं आती है, मौत जिस वक्त आनी है वो आकर रहेगी। मौत का वक्त मुतय्यन है, फैला जाजुलुहु फला यस्तखिरुन साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत का वक्त मुतय्यन है और मैं कुर्बान जाऊं, ये नौजवान जनाब मोहम्मद इरशाद बाबू अल्लाह अकबर कबीरा ये फरमा बरदार बेटा है। इनकी वालिदा जब जिंदा थी मैं उस वक्त भी यहाँ पर आया, इनकी वालिदा का अखलाक मैंने देखा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी नेक औरत थी। अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मा देखिए, मरने वाला दुनिया में 3 काम कर ले तो मरने के बाद कब्र में अल्लाह क़यामत तक सवाब अता फरमाए। क्या काम कर ले? अरे बोलो भाई, मस्जिद बना दे, मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी, मस्जिद बना के मर गया, अल्लाह कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा जब तक मस्जिद कायम रहेगी, खड़ी रहेगी। मदरसा बना दिया, मस्जिद बना दिया। अच्छा, दूसरा काम ये किया, कहीं पे नल करवा दिया, कुआं खुदवा दिया, राहगीर मुसाफिर प्यासा पानी जब तक पीता रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कुरान शरीफ मस्जिद में रख दिए, कुरान शरीफ मस्जिद में रख दिए, मदरसे में रख दिए, लोग कुरान की तिलावत करते रहेंगे, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और चौथा अमल सदक़े जारिया, नेक औलाद छोड़कर जाना। नेक औलाद, कौन औलाद? जो नेक हो, नेक और साले हो, जो नमाजी हो, रमजान के महीने का रोजा रखने वाला हो, हलाल और हराम का पहचान करने वाला हो, अल्लाह से डरने वाला हो कि जब जब औलाद नमाज पढ़ेगी, औलाद रोजा रखेगी, अल्लाह उनके माँ बाप को भी इसका अजर देगा। वो बेटा माँ बाप के हक में बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करेगा। नेक औलाद छोड़कर जाना तो पहले खुद नेक बनना होगा, तब ना औलाद नेक बनेगी। बाप खड़े होकर पेशाब कर रहा था, नौजवान बेटा देख लिया, बोले आप भाई की करेंगे? अरे इमाम साहब मना करिए, खड़ा होकर मुसलमानों को पेशाब नहीं करना चाहिए। तो बाप बोला वो तुम मौलवी चक्रम पर जो, तो बेटा बोला कि नहीं करो। बाप पेशाब करके घर आया, बेटा भी साथ में आया, सीढ़ी लगाया छत में। अब बेटा छत में सीढ़ी लगा करके पेशाब करने लगा। बाप बोला ये क्या कर रहा, मेरी नाक कटवाएगा? बेटा बोला कि ये तो तरक्की है, आप मेरा बाप खड़े होकर पेशाब करते हैं, आपका बेटा हम छत पर खड़े होकर पेशाब करता है, तो दुनिया कहां से कहां चली गई है। इसलिए नेक औलाद छोड़कर जाना ये सदक़े जारिया है। और एक बात याद रखना नौजवानों, जिसके माँ बाप जिंदा हैं वो तुम्हारे लिए जन्नत भी है, जहन्नम भी है। माँ बाप जन्नत भी है या तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। तो जन्नत उनकी खिदमत करोगे, जन्नत मिलेगी। अगर उसकी नाफरमानी की, अगर उसको तकलीफ पहुंचाए तो तुम्हारा कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। इसलिए अपने माँ बाप के दिलों को कभी तकलीफ ना पहुंचाना, अपने माँ बाप को कभी रूठने मत देना। और कुर्बान जाओ, एक नौजवान था ना, वो कहता था उस नौजवान का ना नमाज है ना रोजा है, ना नमाज है ना रोजा है। वो नौजवान कहता है कि हजरत मैं जो भी दुआ करता हूँ अल्लाह मेरी दुआ को तुरंत कबूल करता है, मेरी दुआ रद्द होती नहीं, मेरी दुआ रद्द होती नहीं। तो पूछा गया उनसे नौजवान से, अब तो अल्लाह करम के बाद में उस नौजवान की जिंदगी बदल गई, बड़ा तहज्जुद गुजार नौजवान बन गया। नौजवान से पूछा गया कि आखिर तू अमल कौन सा करता है, कैसे दुआ कबूल होती है? वो नौजवान कहता है कि मेरे माँ बाप जब रात में सोते थे ना तो मैं माँ के पकड़कर दुआ करता था, मेरी दुआ को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता था। सुभान अल्लाह। माँ बाप के पाँव को पकड़ता था, दुआ मांगता था, अल्लाह मेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता। माँ बाप का मकाम है नौजवानों, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का एहतराम करो, अल्लाह तुम्हें
इज्जत की जिंदगी देगा, अल्लाह यहाँ भी इज्जत से नवाजेगा, आखिरत में आला मकाम अता फरमाएगा। ए बाबू, आप लोग गुफ्तगू मत कीजिए, खामोश हो जाइए। हजरत अवैस करनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर, अल्लाह का एक बंदा है, अवैस नाम है, वो जब कभी मिले ना उनसे दुआ कराना। हालांकि हजरत अवैस करनी के बारे में ये बताया गया कि वो मदीना गए थे, करन के रहने वाले थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में थे, तो ये आप ठहरे नहीं, मदीना वापस आ गए, इसलिए कि घर में बूढ़ी माँ थी, माँ की खिदमत करने वाला कोई नहीं था, माँ को छोड़कर गए थे, इजाजत लेकर माँ से गए थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अवैस करनी ने अपनी आंखों से देखा नहीं था। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, उमर, अवैस कभी मिले ना, अवैस से अपने लिए दुआ करना। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफतुल मुस्लिमीन बने, तो हज का महीना आता था ना, तो आप जो यमन से आने वाले लोग होते थे, करन से आने वाले, जो करन से आने वाले लोग होते थे, उन लोगों से पूछते थे, भाई तुम में से अवैस किसी का नाम है? अवैस कौन है? बोले अवैस कोई नहीं है। अब एक साल आया, कुर्बान जाइए, तो अल्लाह हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा कि भाई आप लोग करन के हो? बोला कि हाँ, हम लोग करन से आए, करनी है। बोला कि तुम लोगों में से कोई अवैस है? तो हजरत अवैस करनी के चचा वहां मौजूद थे, बोले हाँ, वो मेरा भतीजा है। बोला वो आया हज करने? बोला हाँ आया है, लेकिन वो यहाँ नहीं है, वो मिना के मैदान में ऊंट चरा रहा है। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत उमर फारूक अपने साथ लिए कि मेरे साथ चलो। दोनों भागे, तो देख के क्या है कि हजरत अवैस करनी नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।